अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है तरबूज के छिलकों का सालन। हो सकता है आपने खाया भी हो और या ना भी खाया हो। आज आप मेरे तरीके से बनाकर खाएं तरबूज के छिलकों का सालन। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं तरबूज के छिलके। ये देखें, तरबूज के छिलके हैं। ये कुछ कुछ अगर रह भी जाए रेडी तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। यहाँ मैंने लिए तरबूज के छिलके। अब मैं इनको आपको छिलके दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन वाला छिलका है इसको आपने पीलर या छुरी की मदद से आपने इनको उतार लेना है, छिलकों को। यहाँ मैंने छिलके उतार लिए हैं छुरी से। ये देखें, ग्रीन वाला हिस्सा सारा ही मैंने उतार लिया है। ये देखें, छिलके मैंने उतार के जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके मैंने चौकोर इस तरह के पीसेस काट लिए हैं। ये देखें, दरमियानी साइज के काटे हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चूल्हा जलाया है। एक पैन में मैंने ऑयल डालूंगी, 2 चम्मच मैं ऑयल डालूंगी। इसको मैंने गरम कर लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और कुछ काली मिर्चें हैं, वो मैं डालूंगी। इसका मैंने तड़का लगाना है। चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का सा भून लेना है। हल्का सा भूनने के बाद आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 1 चम्मच मैंने लहसुन और 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया था, इनको मैंने इसके अंदर डाल देना है। इनको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले मैंने लिए हैं घर वाले आम मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं सालों में, सर्दियों में। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है सिर्फ लाल मिर्च पाउडर पीसी हुई। 1/2 चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। सूखा धनिया का 1 चम्मच लिया है पीसा हुआ, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक मैंने 1/2 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कलौंजी मैंने ली है चम्मच का 1/4 हिस्सा, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। और अब हम चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, साथ ही आपने टमाटर डाल देने हैं ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून जाए। 2 मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है, ये भी हम मसाले के अंदर डालेंगे। पानी डाल के इनको आपने अच्छी तरह से भून लेना ताकि हमारे टमाटर भी इस मसाले में अच्छी तरह से गल जाए। मैंने हल्का सा पानी डाल के टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ऊपर से ढक्कन मैंने दे देना है 2 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। इसमें मैंने प्याज नहीं डालना, आपकी ऑप्शन है, आप प्याज डालें या ना डालें। ये प्याज के बगैर भी बहुत अच्छा सालन बनेगा। चलिए अब हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। चलिए अब हमारे 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। देखें, बहुत अच्छी लुक लग रही है। देखें मसाला कितना अच्छा भून चुका है। तरबूज तो आपको पता ही है कि गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जूस भी मैं आपको पहले बनाना दिखा चुकी हूँ। दिलबहार शरबत बना के दिखाया था आपको रमज़ान में, और अशरफी मुरब्बा भी इसका बनाया था मैंने तरबूज के छिलकों का। ये आप मेरी रेसिपी देखा करें और मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। आज मैंने सोचा आपको मैं इसका सालन भी बना के दिखाती हूँ। इसका सालन कैसे बनता है, ये देखें, जो मैंने पीसेस काटे थे चकोर तरबूज के छिलकों के, वो मैं अब इसके अंदर डालूंगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने 2 से 4 मिनट के लिए भूनना है। ये देखें, जिस तरह आप घिया वगैरह पका के खाते हैं इस तरह इसका जायका होगा। जायके में बहुत ही अच्छा है। 2 से 4 मिनट मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इनमें हल्का सा पानी डालूंगी ताकि ये मेरे गल जाएं। तरबूज के छिलके आधा कप आपने पानी लेना है।
और हल्की आंच पे आपने इनको रख देना है। 5 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ऊपर हमने ढक्कन दे दिया है। लीजिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। मेरा तरबूज के छिलकों का सालन तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है। लीजिए हमारा तरबूज के छिलकों का सालन तैयार हो गया है। अब आपने इसके ऊपर 2 से 3 सब्ज़ मिर्च काट के डाल देनी है। धनिया से गार्निश कर लेना है। और अगर आप इसकी ग्रेवी चाहें तो आप पानी डाल लें, इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। मैंने इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि आलू की तरह मुझे भुने हुए अच्छे लगते हैं। आपको डोंगे में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सालन है। आप रेसिपी मेरे तरीके से बनाएं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है, और वो भी तरबूज के छिलकों का सालन। आप इसे रोटी के साथ खाएं, खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। मेहमान भी सुनकर बहुत हैरान होंगे कि तरबूज के छिलकों का सालन। तरबूज के छिलके तो हम लोग फेंक देते हैं, मगर अब आप तरबूज खाएं और छिलके आप बाहर नहीं फेंकें। आप इनको इस्तेमाल में लाएं। मैं आपको शरफी मुरब्बा भी बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी आप मेरी रेसिपी देखें कि तरबूज के छिलकों का मैंने कैसे मुरब्बा बनाया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।